एमबीबीएस में प्रवेश के लिए नीट काउंसलिंग में एक बड़ा स्कैम चल रहा था। खुलासा हुआ तो अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। फर्जीवाड़ा इस कदर था कि सुनकर हर कोई हिल गया। स्कैमर्स ने न सिर्फ डीएम के फर्जी साइन किए थे, बल्कि उनकी मुहर लगाकर पत्रांक संख्या भी दर्ज कर ली थी। ऐसा सटीक प्लान बनाया कि कोई सोच भी ना सके कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। एमबीबीएस में प्रवेश के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के फेक प्रमाण पत्र बनाए गए और दाखिला भी मिल गया। स्कैमर्स के प्लान के सामने खुद को कमरे में बंद करके 18-18 घंटे तक पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एमबीबीएस में दाखिला सपना मात्र रह गया। लेकिन खुलासा हुआ तो सब दंग रह गए। 79 छात्रों ने इस तरह का फर्जी प्रमाण पत्र लगाया। इनमें से 71 ने दाखिला भी ले लिया। अब 74 के दाखिले रद्द कर दिए गए हैं। बाकी की जांच चल रही है। इस खुलासे के बाद पहले से सालों से लगाए गए इस तरह के प्रमाण पत्रों की भी जांच की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। आइए विस्तार से समझते हैं यह पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित उप श्रेणी के फर्जी प्रमाण पत्रों को लगाकर एमबीबीएस में दाखिला लेने वालों छात्रों की जांच में नया खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि प्रमाण पत्रों पर बारीकी से जिला अधिकारियों के हस्ताक्षर किए गए थे। मुहर लगाने के साथ ही पत्रांक संख्या भी दर्ज कर ली गई। ऑनलाइन नीट काउंसलिंग के दौरान पुख्ता व्यवस्था करने का दावा किया गया था। हर स्तर पर चेक लिस्ट बनाई गई थी। लेकिन काउंसलिंग में धांधली करने वाले रैकेट ने इस बार भी सेंध लगा दी। हालांकि गनीमत है कि अभी तक जाति एवं अन्य तरह के प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी नहीं मिली है। लेकिन ऐसे प्रमाण पत्रों की भी नए सिरे से जांच शुरू हो गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों की संख्या कम होती है। ऐसे में इस पर ध्यान भी कम दिया जाता है। फर्जी तरीके से दाखिला कराने वाले रैकेट ने इस वर्ष इसी प्रमाण पत्र पर फोकस किया। यही वजह है कि 79 छात्रों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित उप श्रेणी के प्रमाण पत्रों को लगाया, जिनमें से 71 ने दाखिला भी ले लिया। अब इसमें 64 के दाखिले निरस्त कर दिए गए हैं। अन्य की जांच चल रही है। जिला अधिकारियों ने चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को भेजी रिपोर्ट में साफ कहा है कि प्रमाण पत्र में जिला अधिकारी के हस्ताक्षर फर्जी हैं। प्रमाण पत्र अलग अलग तिथि में जारी किए गए हैं। इन पर मुहर भी लगा दी गई है। फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वालों ने इस बात का ध्यान रखा कि जिस तिथि में प्रमाण पत्र जारी हो रहा है उस वक्त संबंधित जिले में जिला अधिकारी कौन है, उसी हिसाब से हस्ताक्षर बनाया। नीट यूजी काउंसलिंग के तहत पिछले वर्ष जिन छात्रों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र के आधार पर दाखिला लिया है, अब उनके भी प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी। ऐसे छात्रों के प्रमाण पत्रों की छटनी शुरू कर दी गई है। इन्हें जिलेवार भेजा जाएगा। फर्जी तरीके से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का प्रमाण पत्र लगाने वालों को आवंटित हुई सीटें निरस्त कर दी गई हैं। इन सीटों को अगले चरण की काउंसलिंग में शामिल किया जा रहा है। काउंसलिंग की नियमावली में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि किसी छात्र का प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूट रचित पाया जाता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। अभी तक नोडल सेंटरों पर प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के बाद दाखिले की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती थी। इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय को भेजकर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाता था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद अब जाति व अन्य प्रमाण पत्रों का चरणवार सत्यापन कराया जाएगा। हर चरण की काउंसलिंग पूरी होते ही छात्रों के प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिलाधिकारी को भेजे जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वाले छात्रों के बारे में जानकारी साझा की है। बताया कि अग्रिम कार्रवाई करने की बात कही गई है। अब सभी जिलों के जिलाधिकारी के स्तर से फर्जीवाड़ा करने वाले छात्रों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। संबंधित जिलाधिकारियों ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू भी कर दी है।
बलिया के अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि उनके पास 12 छात्रों के नाम भेजे गए थे, जिसमें एक छात्र का प्रमाण पत्र सही पाया गया है, जबकि 11 के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पिछले वर्ष की काउंसलिंग के दौरान अल्पसंख्यक कोटे के रूप में जैन, पारसी, ईसाई आदि बनकर तमाम छात्रों ने दाखिला ले लिया था। मामला पकड़ में आने पर निजी कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। इस वर्ष भी अल्पसंख्यक कोटे के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों की विशेष निगरानी की जा रही है। उनके प्रमाण पत्रों को संबंधित जिलों के जिलाधिकारी के पास भेजा जाएगा। पूर्व जिला न्यायाधीश BD नकवी का कहना है कि फर्जी प्रमाण पत्र लगाने के मामले में तत्काल आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जानी चाहिए। ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि पूरे रैकेट की जानकारी मिल सके। यह एक संगीन मामला है, न सिर्फ फर्जीवाड़ा है बल्कि धोखाधड़ी से जुड़ा मामला भी है, क्योंकि जिन छात्रों ने गलत प्रमाण पत्र लगाया उन्होंने दूसरे छात्रों का हक मारा है। यह अलग बात है कि समय रहते मामला पकड़ में आ गया और सीटें बच गईं। मामले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि फर्जी प्रमाण पत्रों से दाखिला लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित जिलाधिकारियों के स्तर से कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है। प्रदेश स्तर पर भी एक टीम बनाई जाएगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इन छात्रों को झांसे में लेकर कोई रैकेट सक्रिय है तो उसका भी खुलासा किया जाएगा। वीडियो में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।